लेकिन वर्तमान समय के जो विद्यार्थी है वो भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? भविष्य कैसा होगा, वह भविष्य में क्या बनेगा, हर कोई सोचते हैं ना। यानी वर्तमान का बहुत कम सोचते हैं। यानी वर्तमान समय के विद्यार्थी अपनी वर्तमान समय का बहुत कम सोचते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंतित होते हैं कि भविष्य कैसा होगा हमारा, भविष्य में हम क्या बनेंगे। इस प्रकार वह इन्हीं सारे सवालों में क्या है, उलझे हुए रहते हैं, इन्हीं सारे सवालों में खोए रहते हैं, इन्हीं सारे सवालों में डूबे हुए रहते हैं। इस प्रश्न को सुलझाने में सोचिए, ज़रूर करा कि इस प्रश्न को सुलझाना चाहिए, सोचना चाहिए, अवश्य सोचना चाहिए, सुलझाने वाले सवाल है ही। लेकिन भविष्य को वर्तमान पर हावी मत होने दीजिए। यानी भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन भविष्य आपका अगर वर्तमान पर हावी हो जाए, सवार हो जाए, तो क्या होगा, आपका वर्तमान बर्बाद हो जाएगा। भविष्य अगर वर्तमान पर हावी हो जाए तो वर्तमान का वजूद मिट जाएगा, और वर्तमान का वजूद जब मिट जाएगा तो भविष्य कहाँ से बनेगा। जब वर्तमान ही नहीं बनेगा तो भविष्य बनेगा। अगर वर्तमान बिगड़ जाए, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में गए और आपकी हालत ख़राब हो गई, तो फिर रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तब ये समझिए ख़राब हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि वर्तमान बिगड़ गया आपका। आपके दिमाग का जो कंसंट्रेशन है वो गड़बड़ा गया, एकाग्रता खत्म हो गई, तो फेल तो तभी हो गए, नहीं हो गए। तो जब भविष्य हमारे ऊपर, भविष्य का चिंतन हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो क्या होता है, वर्तमान बिगड़ जाता है, और वर्तमान जब बिगड़ जाता है तो भविष्य तो अपने आप चला गया। वर्तमान ही भविष्य की नींव बन सकता है। देखिए, वर्तमान ही भविष्य का नींव क्या है, वर्तमान है। वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अच्छा होगा। तो वर्तमान भविष्य का नींव है, आधार है। आधार ही कमज़ोर हो जाए तो भविष्य, यानी आधार कमज़ोर हो जाएगा तो उस पर जो बना हुआ महल है वो क्या होगा, कमज़ोर होगा। बनाएंगे भी तो टूट जाएगा। अतः नींव को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि भान तो भविष्य का भी हो। हाँ, भविष्य का हमें सोचना है। भान का मतलब है कि उसके बारे में सोचना, एहसास करना, महसूस करना, ये होनी चाहिए। लेकिन ध्यान वर्तमान पर रहना चाहिए। जैसे देखना है आसमान को, लेकिन पैर आपका जमीन पर होना चाहिए। सपना आसमान में उड़ने की होनी चाहिए, लेकिन पैर जो है जमीन पर टिकी होनी चाहिए। भविष्य के बारे में आप कल्पना करिए, कल्पना करने से कोई रोक नहीं सकता है। जितनी कल्पना करना है करिए भविष्य में जो करने का, लेकिन आपका जो ध्यान है वो कहाँ रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। लेकिन आज के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वर्तमान को ही भूल जाते हैं। बहुत ऐसे, खास करके ये यहाँ पर विद्यार्थी से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि विद्यार्थी जो है वर्तमान को भूल जाते हैं और भविष्य की बहुत सारी चिंताओं में लगे रहते हैं। देखिए, चिंता करना अलग बात है और चिंतन करना अलग बात है, दोनों अलग अलग है। चिंतन करने का मतलब हुआ कि आप जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उस पर चिंतन करें। चिंतन करके आप उसको मनन करते हैं, समझते हैं। एक होता है चिंता करना। तो चिंता से क्या होता है, ये चिंता जो है बर्बाद करती है। चिंता जो है आदमी को कमज़ोर बनाती है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। अगर आप चिंता करते हैं तो समझिए आप मन से भी कमज़ोर हो रहे हैं, आप शरीर से भी कमज़ोर हो रहे हैं। और जब परीक्षा निकट हो तो दोनों से मजबूत होना ज़रूरी है ना। मन से भी मजबूत होना ज़रूरी है और शरीर से भी।
अब मान लीजिए एग्जाम हॉल में जाइए, आपका मन ही घूम जाएगा, जैसे यहाँ आते आते बहुत का मन घूम जाता है, तो ये शरीर कमज़ोर होने की पहचान है ना। तो ये चिंता करके आप दोनों को कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन चिंतन करना अलग बात। चिंतन करिए, आप जो पढ़ते हैं ना उस पर चिंतन करिए, वो अलग बात है। चिंतन करने से क्या होगा, आप उसको समझेंगे, लेकिन चिंता करने से जो भी समझे है ना वो भी भूल जाएंगे। इसीलिए कहा गया कि भविष्य के बारे में सोचिए अवश्य, लेकिन भविष्य को अपने वर्तमान पर हावी होने से रोकिए। ध्यान अपना वर्तमान पर डालिए, फोकस अपने वर्तमान पर करिए, यानी ध्यान केंद्रित करना है वर्तमान पर, जिससे भविष्य आपका बनेगा। अतः आपकी सफलता का मूल मंत्र यही हो सकता है कि आप एक स्वप्न लें। ध्यान से सुनिएगा, आपकी सफलता का मूल मंत्र यही हो सकता है कि आप एक स्वप्न लें, सपना लें, सोचें कि आपको क्या बनना है। एक सपना अपने लिए सजाएं, एक सपना अपने लिए देखें, फिर सोचें कि आपको क्या बनना है और क्या करना है, और स्वप्न के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करें। अभी नहीं कि सो के सपना देखना है, ये सो जाएंगे तब सपना देखेंगे कि उसमें क्या बनना है, नहीं, यूं ही बैठे में जगे हुए में सपना देखना है। सपना देखने का मतलब है कि हमें क्या बनना है, क्या करना है, ये एक सपना बनाए अपने जीवन में। अब उस सपना के अनुरूप क्या करना है, काम करना प्रारंभ कर देना है। वर्तमान रूपी नींव को मजबूत करना है। अब उसके लिए हमको वर्तमान को मजबूत करना है। जैसे देखिए, अगर कुश्ती लड़नी है तो शरीर को मजबूत बनाते हैं लोग, तो उसी प्रकार से आप जो काम करना चाहते हैं उसके लिए आप वर्तमान को क्या करें, मजबूत बनाएं। और यदि वर्तमान रूपी नींव बनती गई, अगर वर्तमान आपका सुधरता चला गया, वर्तमान आपका बनता चला गया, वर्तमान मजबूत हो गया, तो भविष्य रूपी इमारत भी अवश्य बन ही जाएगी। नींव तैयार हो जाएगा तो महल बनेगा ही। वर्तमान अगर मजबूत हो जाएगा तो भविष्य रूपी इमारत जो है उस पर अवश्य खड़ी होगी। जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करें, यानी आपकी शारीरिक मानसिक जितनी क्षमता है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। किसी की क्षमता है, किसी बच्चे की कि 6-6 घंटे तक लगातार पढ़ सकते हैं, और किसी को 6 मिनट तक भी पढ़ने की क्षमता नहीं होती है, 6 मिनट में उब जाते हैं। यानी सबकी अपनी क्षमता है। कोई 12-12 घंटे तक लगातार पढ़ सकते हैं, कोई घंटों में जो है नहीं अपने आप को पढ़ने में लगा पाते हैं। तो सबकी अपनी क्षमता है। तो जितनी क्षमता है, ये नहीं कि क्षमता से बाहर कर लीजिए तो फट के मर जाइएगा ना, उसी को कहा जाता है यथासंभव। यहाँ तक संभव हो सके आप अपनी शक्ति लगा दीजिए, मेहनत करिए, उतनी मेहनत करें और निराशा को जीवन में स्थान न दें। अक्सर लोग क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं जब बहुत भीड़ को देखते हैं ना। बहुत सारे बच्चे देखिए, जैसे एग्ज़ाम के बाहर ही देखते हैं, वाह इतनी बड़ी भीड़ है, इतने लोग, इतने परीक्षार्थी है, और इसमें से बस 80 को पास करना है। 10,000 20,000 है, क्या होगा इतनी भीड़ में। बस उस भीड़ को देख के ही निराश हो गए, हो बेकार है, होने वाला नहीं। उस 10,000 में अपनी संख्या को क्यों गिनती कर रहे हैं। ये देखिए कि उस 10,000 है ना, उस 80 में एक सीट मेरा है। सपना तो ये रहना चाहिए 80 में मैं एक हूँ। अब 80 को छोड़ के उधर क्यों जा रहे हैं। अपने आप को किधर देखना चाहिए, 80 में एक। ये हुआ आशा।
निराशा इतना भीड़ है, कुछ होने वाला नहीं है। आशा ही क्या हो गया, खत्म हो गया। इन्हीं निराशा को अपने जीवन में आने देना नहीं चाहिए। निराशा जब आती है तो आदमी को कमज़ोर कर देती। जैसे ही निराशा आती है व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाता है। निराशा जैसे ही विद्यार्थी के जीवन में आया, विद्यार्थी का जो मेहनत करने का जो जज्बा है, जुनून है, वो फीका पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए कहा कि आप जितनी मेहनत कर सकते हैं करें, निराशा को जीवन में आने न दें। यह सोचते हुए समय खराब न करें कि हे भगवान मेरा क्या होगा, मैं सफल भी हो पाऊंगा या नहीं। बहुत भर दिन यही सोचते हैं, पढ़ना कम, ये सोचते ज़्यादा कि मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, हे भगवान मेरा क्या होगा। भगवान कह रहे मेहनत कर, और वो कह रहे कि भगवान मेरा क्या होगा, क्या होगा। यानी जो समय हमें मेहनत करनी है और वो हम सोचने में लगाए हुए हैं, तो ये हमें सोच करके अपने समय को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हे भगवान मेरा क्या होगा, पास करेंगे कि फेल करेंगे, इसी सोच में लगे रहे हुए हैं। इस सोच करके क्या कर रहे हैं, अपनी शक्ति को और अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। ये सोचना छोड़ देना चाहिए, बस अपना कर्म करना चाहिए। फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका समय नष्ट होगा। अगर आप ये सोचने में लगे रहते हैं तो आपका समय नष्ट होगा, समय बर्बाद होगा। और जो समय नष्ट करता है, समय उसे क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय को क्या बर्बाद करिएगा, समय आपको बर्बाद कर देगा। यानी जिस प्रकार से चाकू क्या करती है, सब्जी भी काट सकती है और चाकू गला भी काट सकती है। नहीं, वो निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम चाकू का उपयोग कैसे कर रहे हैं। गला काटने के लिए करेंगे कि सब्जी काटने के लिए करेंगे। समय आपके जीवन को बना भी सकती है और समय आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकती है। इसीलिए तो कहा गया कि समय बलवान है, समय शक्तिशाली है। तो जो लोग समय के क्षण क्षण का उपयोग करते हैं, समय उसके जीवन को आबाद कर देती है। और जो लोग समय के एक एक क्षण को व्यर्थ की चिंताओं में, व्यर्थ के उलझनों में मन को लगाकर अपने समय को बर्बाद करते हैं, समय एक दिन उसके जीवन को बर्बाद कर देती है। तो बर्बाद होना चाहते हैं कि आबाद होना चाहते हैं? हर कोई आबाद होना चाहते हैं। तो आबाद होने चाहते हैं तो ये देखिए, हमेशा ये ध्यान रहे कि अपना फोकस पूरा वर्तमान पर रहे। वर्तमान को मजबूत करेंगे, मेहनत करेंगे। भविष्य का सोचना, सपना देखना सब कुछ सही है, लेकिन भविष्य की ही चिंताओं में हमेशा डूबा रहना ये बिल्कुल गलत है। और भविष्य की चिंताओं में डूबे रहने से आप अपनी वर्तमान को कमज़ोर कर रहे हैं, और वर्तमान को कमज़ोर करने से क्या होगा, भविष्य आपका कभी भी अच्छा